हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने YouTube चैनल सोम फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो आज यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में क्या है, हमारा पहला वीडियो हम लेके आए हैं इसमें, तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है। हमने अपना जो पहला चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम हमारा क्या था, विद्युत क्षेत्र और आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो उस चैप्टर को अगर आपने ध्यान से रीड किया है तो उसमें जो गाउस के नियम आपने पढ़े हैं, एप्लीकेशन जो आपने पढ़े हैं, अनुप्रयोग जो आपने पढ़े हैं, उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपने किया है, समझा है, नहीं समझा है तो एक बार फिर से जो वीडियोस पढ़े हैं उनको जाके देख सकते हैं। तो उन चैप्टर्स को इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका इसमें लिंक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विद्युत विभव और धारिता की बात करेंगे। जब हमारा आधा चैप्टर इसमें फिनिश हो जाएगा तब हमारा धारिता की हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जब यहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव की बात करते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, स्थिर वैद्युत की में आता है। इसमें मतलब आवेश कैसे रखना है, आपको स्थिर आवेश रखना है, और जब आवेश स्थिर रखेंगे तो उस पर हमें विभव को देखना। और विभव कहाँ कहाँ देखना है, विभव क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक आता है विद्युत विभवांतर। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं तो वो आता है विद्युत विभवांतर। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है क्या भाई, हमारा चैप्टर का नाम है क्या, स्थिर वैद्युत। तो हमारे पास क्या है, सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ये यहाँ पर, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि आवेश हमारा स्थिर है। तो इसके पास क्या रहेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हमारे पास क्या होता है, एक परीक्षण आवेश, जो बिंदु जिस पर आवेश क्या होता है, बहुत कम होता है। अब हमारे पास क्या है, एक परीक्षण आवेश कितना है आपका, क्यू नॉट। इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को दर्शाता है। मतलब आपको क्या करना है, ये जैसे परीक्षण आवेश कितना है क्यू नॉट, ये बिंदु ए पर रखा है और विद्युत क्षेत्र में आप लेके आए, किसी बिंदु बी तक लेके आए, तो इन दोनों के मध्य, क्योंकि यहाँ पर आवेश कैसा है आपका, प्लस है, परीक्षण आवेश कैसा है आपका, प्लस है। हालांकि इस पे जो परीक्षण आवेश होता है बहुत कम होता है, जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा वो इसके कारण ज़्यादा होगा। अब जैसे ही परीक्षण आवेश क्यू नॉट को आप विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो इस पे क्या होगा, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा क्योंकि दोनों पर आवेश क्या है आपका, प्लस है। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, नज़दीक लाने में कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य है उन दोनों बिंदुओं के मध्य जहाँ से हम लेके आए, जैसे बिंदु ए से कहाँ तक लेके आए, बिंदु बी तक लेके आए, तो बिंदु ए से बी तक लाने में कार्य किया हमने डब्ल्यू, लेके किसको आ रहे हैं, परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात है किसका, परीक्षण आवेश कार्य और परीक्षण आवेश क्यू नॉट का, उन दोनों बिंदुओं के मध्य, अगर इसमें ध्यान रखना है, अगर आप बिंदु ए से बी तक लेके आ रहे हैं तो दोनों बिंदुओं पर विभव का मान होगा, तो यहाँ पर कुछ अलग होगा। यहाँ पर जैसे जैसे आप इसकी ओर आएंगे तो विभव का मान इधर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जब भी आप विभव लेके चलेंगे क्या करेंगे, VB माइनस VA, इधर वाले में से जहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र है उस विभव वाले में से दूसरे विभव के पॉइंट को घटा देंगे। परिभाषा आपकी कैसे लिखनी है, आपको फिर से सुन लें। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र माना एक प्लस क्यू आवेश है जिसके चारों ओर क्या एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को दर्शाता है, जिसको हम VB माइनस VA या W/Q नॉट। यहाँ पर कुछ जगह आपको इसमें माइनस भी देखने को मिलेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं अगर किसी को लेके आ रहे हैं। अब इसी तरह से ये तो हमारी परिभाषा हुई सब विद्युत विभवांतर की। अगर यहाँ पे हम बात करें विद्युत विभव, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम तो क्या है, विद्युत विभव है, हमें तो विद्युत विभव की यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो उसकी परिभाषा भी हम साथ साथ आपको बता देते हैं। यहाँ पर विद्युत विभव, अब यहाँ पर विद्युत विभव जिसकी हम बात करते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर हमें करना क्या है, ये तो पहले की तरह होगा, ये आपका प्लस क्यू, इसके चारों ओर क्या होगा, एक आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न रहता है। अब हमें क्या करना है, यदि परीक्षण आवेश जो है वो हम कहां से लेकर आए, अनंत से लेकर आए। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, सपोज बिंदु P तक लाते हैं, तो अनंत पर जो विभव का मान होता है वो शून्य होता है। तो किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा जो परीक्षण आवेश है Q0 के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, और इसे किससे, V से दर्शाते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे आप अनंत से लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, V, हमारा फॉर्मूला क्या था विद्युत विभवांतर का, VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q0। अब इसमें क्या है, यदि बिंदु A जो है, यदि बिंदु A अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, जो अनंत पर विभव का मान होता है वो आपका शून्य होता है। ये क्यों होता है, हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे क्यों होता है विभव का, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है परीक्षा जहाँ पे आपका आवेश रखा विद्युत क्षेत्र, तो ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र विभव का मान भी क्या होता है, घटता जाता है। अब जैसे अगर VA का मान 0 हो गया तो यहाँ पे VB बराबर कितना हो गया आपका, ये W अपॉन Q0। अब चाहे तो इसमें माइनस लगा सकते हैं, अगर अकेला है तो यहाँ पर B और A दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और उसको क्या लिखना है, V बराबर W अपॉन Q0। अब यहाँ पर बात आती है जो विद्युत विभव है V बराबर W अपॉन Q0, तो W हमारा क्या है, कार्य, और कार्य जो होता है वो कौन सी राशि होती है आपकी, अदिश राशि। कार्य एक अदिश राशि, उसमें दिशा का बोध नहीं होता है। अब ऐसे क्या है आपका Q0 जो है परीक्षण आवेश, वो भी क्या है आपकी एक अदिश राशि है, और जब अदिश राशि को अदिश राशि से हम क्या कर रहे हैं, दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं, तो विद्युत विभव जो है ये भी कैसी राशि होगी आपकी, अदिश, ये भी एक अदिश राशि है। अदिश मतलब अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है तो आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी भी है और समझनी भी है कि भाई स्केलर राशि। अब यहाँ पर जब हमने बता दिया तो यहाँ पर स्केलर राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब हमें साथ में क्या करना है, इसका मात्रक बताना है। भाई मात्रक के लिए अगर आप फॉर्मूले पे जाएं, क्योंकि अगर फॉर्मूले का हमें ध्यान है तो बड़ी आसानी से हम इसके मात्रक और विमाओं को निकाल सकते हैं। अब उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर लेके चलें तो आप देखिए फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q है। अब आप जानते हैं जो आपका कार्य है, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, और ये कौन सी पद्धति में होता है आपका, SI पद्धति में। नीचे क्या है आपका Q0, मतलब क्या है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलाम, आवेश का मात्रक क्या है आपका कूलाम है। तो ये आपका जूल पर कूलाम, जिसको हम J और यहाँ पर इसको कैपिटल C से दर्शा सकते हैं, जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को SI पद्धति में बोलते हैं हम वोल्ट। जूल पर कूलाम क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया आपका, वोल्ट हो गया। अब यहीं पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का मात्रक आ गया, हमें निकालनी है इसकी वीमा। तो वीमा भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वीमा की बात करते हैं तो आपको पता है ऊपर क्या है, कार्य है, और कार्य की वीमा हम भली भांति जानते भी हैं, और हमने लिखा भी है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो आप बल की भी जानते हैं, न्यूटन मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अदर मेथड में भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे अगर यूनिट की हमने अभी जस्ट बात की थी तो न्यूटन मीटर पर कूलाम में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यूनिट आपकी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमने कार्य की विमा की बात की, तो कार्य की विमा n की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर होता है आपका -2, और नीचे क्या है आपका आवेश। तो आवेश के लिए हमारे पास क्या होता है A1 T1। अब जैसे हम नीचे से इसको क्या लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो m की पावर 1 एज इट इज रहेगी, l की पावर 2 एज इट इज रहेगी, t की पावर ऊपर कितनी है, -2 है, एक नीचे से ऊपर जाएगी, और जब एक नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी यहाँ पे -3, और इसी तरह से जब a की पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर a की पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ पर आपने वीमा बड़े आसानी से निकाल दी। क्या है वीमा आपकी, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर 1। तो आप
उसको बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि हम विद्युत विभव की परिभाषा को लर्न करें, इसके एग्जाम में डेफिनेशन आने के चांस होते हैं। या आपको मात्रक विमाएँ कहीं कहीं भी अगर जो जैसे कि हमारे लगातार पेपर के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जैसे अगर अभी सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने पेपर का जो पैटर्न कर दिया वो 1 साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देना है सीबीएसई में जो भी स्टूडेंट्स हैं, और उनको फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट पे देना है। तो अब एमसीक्यू जो एक नंबर क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस अपने आप में रखते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें वो एमसीक्यू ही आते हैं। तो उस तरह से आपको इसमें मात्रक और विमाओं को ध्यान रखना है। अभी इसी तरह से हम इसमें एक जो टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अब कि मैं v की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालना चाहूँ, यहाँ पर आप जानते हैं कि v = W/Q है। अब अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। जो फॉर्मूला भी मुझे ड्राइव करना है, अभी मैं जस्ट इसके बाद उस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे F बराबर क्या होता है, Q0। अब जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है आपका बल गुना विस्थापन, ये F × R, और यहाँ पे Q0। अगर आप कूलाम का नियम जानते हैं तो कूलाम के नियम से F का जो मान होता है 1/4πε0, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश कितना था आपका Q, और यहाँ क्या है Q0 अपॉन कितना है आपका R² इंटू में ऊपर वाला R है ही आपका यहाँ पे मौजूद, और नीचे क्या है आपका Q0। तो क्या होगा, इस R से एक तो पावर A कैंसिल, और ये Q0 से Q0 आपका कैंसिल। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा आपका 1/4πε0 और Q/R, ये V = ये आपका फॉर्मूला निकाल के आता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली तो इसी तरह से V बराबर 1/4πε0 Q/R। इतना ध्यान रखना है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें E बराबर 1/4πε0 Q/R² होता है, और विभव में Q/R होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब हम क्या लेके चल रहे हैं, एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और यही फॉर्मूला हमें उस टॉपिक से ड्राइव करना है। अगर टॉपिक के नाम से आता है तो आपको फुल ड्राइव करना ही होगा। तो ये बहुत ही एक इजी टॉपिक है, और अगर हमने पहले चैप्टर्स को बड़े ध्यान से किया है तो ये हम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। जैसा अगर हमारा टॉपिक है किसी बिंदुवत, ये हमारा टॉपिक है, आप ध्यान से देखें, किसी बिंदु आवेश बोल सकते हैं या किसी बिंदुवत, किसी बिंदुवत आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव, और ये हमें निकालना है किसी बिंदुवत आवेश कारण विद्युत विभव की हमें गणना करनी है। या कहीं कहीं ऐसे भी आ सकता है किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्या निकालना, आपको विद्युत विभव की आपको गणना करनी है। तो आप इस टॉपिक को देखें, बड़ी ही आसानी से आपको समझना है। ये सपोज करो यहाँ पर क्या है, एक आपका ये परीक्षण आवेश, एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे आवेश रखा है आपका +Q, और ये क्या है, बिंदु O है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक कोई बिंदु O है जिस पर हमारा क्या रखा है, एक आवेश रखा है, +Q आवेश रखा हुआ है, जिसके चारों ओर क्या एक विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो रहा है आपका। अब इस बिंदु जो ये आपका जो बिंदु है O, इस बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु क्या आपका P है, जिस पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी। अब हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। सपोज हमारे पास क्या एक परीक्षण आवेश है, ये आपका, हम कहीं से इसको अनंत से लेके आ रहे हैं और किसी बिंदु A तक लेके आ गए सर, ये बिंदु A है, और इस बिंदु A पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0, और बिंदु O से ये डिस्टेंस जो है उस कंडीशन में कितनी आपकी x है। तो यहाँ पर जो बिंदु O और A पर जो परीक्षण आवेश आपका जो आवेश है Q, और ये क्या है Q0, आवेश Q0 व Q के मध्य लगने वाला बल देखना है आपको कूलाम के नियम से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से लिख दो, कूलाम के नियम के अनुसार आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम का नियम क्या होता है, यहाँ पे F = 1/4πε0। अब देखिए आवेश कितना यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q0, तो यहाँ पे Q और Q0 अपॉन में कितना आ गया आपका, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, ये x है, तो x², ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान के क्या चलना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो विभव की बात करनी है। तो अभी तो हमने क्या निकाला है यहाँ पे बल। तो सपोज करो हम यहाँ पे जो कोई परीक्षण आवेश जो है आपका बिंदु A पर है, अब हम इसे सपोज करो एक अल्पांश दूरी खिसकाते हैं, और ये दूरी होती है हमारी dx। अब
इसको dx दूरी विस्थापित करने में, क्योंकि परीक्षण आवेश q नॉट आपका बिंदु A पर रखा है, तो उसको हमने dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। यहाँ पे परीक्षण आवेश q नॉट को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब जो किया गया कार्य है उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अब देखिए, अब क्योंकि अल्पांश दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो किया गया कार्य भी क्या होगा आपका? अल्पांश होगा, जिसको हम dw से नोट कर रहे हैं। और जो कार्य बराबर क्या होता है यहाँ पे? बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पर बल कितना आपका F और विस्थापन कितना हो गया आपका dx। इसको हम समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, जो F का मान है वो इस समीकरण में यहाँ पे पुट करना है F की जगह। तो यहाँ पे dw इक्वल्स टू, तो F की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है? Q नॉट अपॉन कितना है आपका x स्क्वायर इंटू में dx। अब इसको हम दे लेते हैं कितना? समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है? हमें कुल कार्य निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? परीक्षण आवेश, जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश Q नॉट को कहाँ से लेके आना है? हमें अनंत से लेके आना है। अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब जो कुल कार्य है हमें क्या करना है? कुल कार्य निकालने के लिए जो समीकरण 1 है उसको क्या कर देना है? समाकलन कर देंगे। तो जैसे हम समाकलन करते हैं यहाँ पे dw और यहाँ पर लिमिट लगानी होगी हमें, तो 1 यहाँ पे Q नॉट अपॉन कितना है आपका x स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो हम लेके कहाँ से आ रहे हैं? अनंत से, तो ये हमारा अनंत आ गया। लेके कहाँ तक आ रहे हैं? बिंदु P तक। सारी दूरी हम कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं? बिंदु O से। तो बिंदु O से ये दूरी कितनी आपकी? अनंत है। बिंदु O से जो P तक की दूरी है वो कितनी आपकी? R है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? R। अब हमें क्या करना है? इसका समाकलन करना है। अब डायग्राम में इरेज कर रहा हूँ, बाकी हमें डायग्राम के रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये इक्वेशन नंबर बांध सकते हैं आप। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी? 4। अब इसी इक्वेशन का हमें क्या करना है? समाकलन करना है। बस छोटा सा काम है, अब उसको बहुत ही आसानी से 2 मिनट में इसको हम फिनिश कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पे अपना कार्य करना है, कुल कार्य, तो dw का जैसे हम समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा? w हो जाएगा। अब इसमें देखिए x है, क्योंकि हमें यहाँ पे कि x दिख रहा है d के साथ में, तो हमें क्या करना है? इसका मतलब जो समाकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू x करना है, x के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन करना है। बाकी जो कांस्टेंट है उसको सबको बाहर लिखेंगे। इसका मतलब Q नॉट अपॉन कितना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिमिट लगाई इन्फिनिटी से और यहाँ तक r, और इस x को, जो x की पावर 2 है, इसको ले जाएंगे आप नीचे से ऊपर। जैसे आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगी पावर किस में? माइनस में, और यहाँ पे क्या होगा आपका? dx। अब Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका यहीं पे होगा। उसके बाद जैसे आप इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 है, समाकलन में एक पावर क्या होती है आपकी? ऐड हो जाती है। ऐसे यहाँ पे -2 + 1, अब लिमिट आपकी लोअर टू अपर कितनी आपकी? इन्फिनिटी से r। अब यहाँ पर जैसे आप वैल्यू रखते हैं Q नॉट अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए x की पावर ऊपर कितनी बचती है? -2 + 1, यहाँ पे बचती है x की पावर -1। अब नीचे कितनी पावर है? वो भी कितनी आती है? -1। अब लिमिट आपके इन्फिनिटी से कितना है आपका? स्मॉल r है, तो आप देखते चले जाएं। अब हमें क्या करना है? इस -1 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इधर, तो ये w इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे आपका बन गया Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर x को लेके जाएंगे नीचे, तो 1/x, लिमिट इन्फिनिटी से r। अब एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे? जैसे w इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन, क्योंकि पावर +1 थी, -1 थी, तो नीचे आके +1 हो जाएगी, और जब +1 होती है तो उसको लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पर अपर लिमिट, तो इसकी जगह कितना आ गया? r माइनस लोअर लिमिट की जगह कितना आपका? इन्फिनिटी। अब आप जानते हैं यहाँ पर जो 1/इन्फिनिटी होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 0। तो यहाँ पर जो w है, हमें जो वैल्यू मिली, तो w इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q नॉट अपॉन कितना आ गया आपका? ये r आ गया। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 5।
अब विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभव या विभवांतर जो भी आपको निकालना हो, यहाँ पे विद्युत विभव की परिभाषा से, तो जैसे हम विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, V इक्वल्स टू, यहाँ पर V इक्वल्स टू माइनस क्या होता है, W अपॉन Q नॉट होता है, क्योंकि परीक्षण आवेश जो कार्य किया गया है वो ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर माइनस लेके चलते हैं, और जैसे हम लेके चलते हैं इक्वेशन 5 और 6 से, तो V W की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q नॉट अपॉन कितना है R, और पूरा के अपॉन में कितना आ गया Q नॉट। अभी Q नॉट कहाँ चला जाएगा इसके साथ, तो ये आपका कट जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा, Q अपॉन R। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये डायरेक्ट निकाल के दिखाया था कि V इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है जिसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इसमें आता है कि आपको V और R के बीच में क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ की जब बात करेंगे तो अगर R के साथ बनाना है तो बाकी सब क्या हो, कांस्टेंट, इसका मतलब जो V प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1/R के, और जब ये 1/R के है तो यहाँ पर अगर आप इधर दूरी और इधर V को डिनोट करते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा, ये V समानुपाती किसके, 1/R के। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें, समझें, और इस चैप्टर्स के वीडियो, आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज इस चैप्टर के लगातार वीडियोस अब आपके पास आते चले जाएंगे। आज के लिए हमारे लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए